जापान के क्योटो शहर के एक राजा थे। उनके मास्टर कहे जाने वाले, उनके गुरु कहे जाने वाले एक बहुत नामी ग्रामी गुरु हुए, ज़ेन मास्टर, जिनका नाम था गोडो। तो एक बार गोडो कहीं जा रहे थे सफ़र पे। पुराने समय में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तो बहुत लंबे लंबे सफ़र पैरों पर ही पूरे करने पड़ते थे। आदमी पैदल ही चला करता था, और होती भी थी तो बहुत छोटी छोटी सुविधाएं होती थी, कोई प्लेन्स व्लेन्स तो होते नहीं थे। तो वो एक सफ़र पे निकले हुए थे। अचानक से एक गांव से गुज़रते वक्त वहाँ बारिश होने लगी। रात काफ़ी हो गई थी। तो एक औरत जस्ट अपना दरवाज़ा बंद ही कर रही थी कि उसने देखा कि एक ज़ेन मास्टर कोई जा रहे हैं और वो काफ़ी भीगे हुए हैं। तो उसने उन्हें अंदर आने को कहा कि आप अंदर आ जाइए, बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, आप चाहें तो आज रात यहाँ रुक जाएं। तो गोडो वहाँ पे चले गए। उन्होंने अपना सामान वामान रखा साइड में, और उस औरत ने उनके लिए चाय बनाई। उसके बच्चे भी वहाँ पे खेल रहे थे। तो देखा कि सब लोग बहुत उदास हैं। तो गोडो ने अचानक से पूछा कि क्या है, आप सब लोग इतना उदास क्यों हैं? तो वो कहती है, आप मास्टर हैं तो आपको बता देती हूँ मैं कि मेरे जो पति हैं वो बहुत शराब पीते हैं और जुआ खेलते हैं। बस इसी में ही लगे रहते हैं, पूरा जीवन ऐसे ही बीता जा रहा है। कभी कभी तो हम लोगों के यहाँ खाने को भी नहीं होता है। और उनका रूस का है, वो जाते हैं अपना शराब पीते हैं, अगर जीत जाते हैं तो इतनी ज़्यादा पी लेते हैं कि कहो कि घर ही ना आए। कोई पता ही नहीं कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे। और हार जाते हैं तो उधार लेके पीते हैं, और गाली गलौज करते हैं, घर पे आके लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो गोडो ने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। गोडो ढेर सारी वाइन ले आए, और कुछ मछलियाँ उनके पास थीं। वो अचानक से, उसका पति आया रात के टाइम, खोलो दरवाज़ा, और शराब के नशे में गाली गलौज करने लगा। गोडो को देख के पूछने लगता है कि कौन हो तुम? तो गोडो ने कहा कि बैठ जाओ, मैं गोडो हूँ, क्योटो से आया हूँ, अपने सफ़र पे जा रहा हूँ, तुम बैठो, मेरे पास शराब है। वाइन थी उनके पास, और कुछ मछली हैं, तुम चाहो तो खा सकते हो, शराब पीना चाहो तो पी सकते हो, जितनी चाहो। पूरा ड्रम भर के शराब थी उनके पास। वो आदमी तो खुश हो गया, उसने खूब मछली खाई और खूब शराब पी और बेहोश होके सो गया। गुड्डू ने आंखें बंद की और ध्यान में उतर गए। सुबह जब उस आदमी की आंख खुली, वो तो सब कुछ भूल चुका था, रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसने गोडो की तरफ देखा, गोडो अभी भी ध्यान में बैठे हुए थे। उसने गोडो की तरफ देखा और पूछा कि तुम कौन हो? तो गोडो ने बताया कि मैं क्योटो के महाराजा का गुरु हूँ, और गोडो नाम है मेरा, और रात तुम ऐसी ऐसी हालत में आए थे, और यही करते रहोगे जीवन में? क्या शराब ही पीते रहना है? क्या जुआ ही खेलते रहना है? अपना जीवन तो बर्बाद कर ही रहे हो, साथ में अपनी बीवी और बच्चों का भी जीवन बर्बाद कर रहे हो। क्या मिलेगा इस सब से? खैर, जीवन तुम्हारा है, तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूँ अपने सफ़र पे। वो तो शर्म से पानी पानी हो गया कि मैं ऐसे शराब पी के बेहोश पड़ा हुआ हूँ, और उनके राजा के गुरु और उनके घर में बैठे हुए हैं, और उसे होश तक नहीं है। उसे बहुत बुरा लगा, वो बात चोट कर गई उसके दिल में। उसने कहा कि मैं आपको
कुछ दूर तक छोड़ने चलूँगा। गुड्डू ने कहा मैं चला जाऊँगा। कहता नहीं, मैं ज़िद करता हूँ, मैं चलूँगा, आई इंसिस्ट। उसने कहा कि ठीक है। गुड्डू चल दिए अपना सामान लेके। बाकी थोड़ा बहुत सामान उठा के वो आदमी उनके पीछे चलता रहा। कुछ मील चलने के बाद गुड्डू ने कहा वापस चले जाओ, काफ़ी दूर आ गए हो। बोला बस 3 मील और चलूँगा आपके साथ। गुड्डू शांत हो गए। 3 मील चलने के बाद गुड्डू ने कहा कि अब वापस लौट जाओ, टर्न बैक, गो बैक होम। उसने कहा बस 5 मील और। गुड्डू फिर शांत हो गए। 5 मील चलने के बाद फिर गुड्डू ने कहा टर्न बैक एंड गो बैक होम, मुड़ जाओ और वापस घर चले जाओ। उसने कहा बस 10 मील और। 10 मील और उनके साथ पैदल चलने के बाद गुड्डू ने कहा कि अब वापस लौट जाओ, बहुत दूर आ गए हो, टर्न बैक। उसने कहा कि अब तो आप जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाऊँगा। आज के मॉडर्न ज़ेन बुद्धिज़्म जो जापान में चल रहा है, उसमें आज भी मुनान नाम से इन्हें जाना जाता है। और एक बहुत बड़े ज़ेन मास्टर हुए ये उसके बाद, मुनान, द मॉन्क हु नेवर टर्न्ड बैक।